नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ संडे वीडियो के साथ, आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ। अब जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मैं संभवतः प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, लिख कर भी देती हूँ, पर कुछ प्रश्न बड़े होते हैं तो मैं उन्हें यहाँ संडे के दिन ले लेती हूँ और मैं बिना बिना टाइम बर्बाद किए आ जाती हूँ अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये जो बहुत ही ज़्यादा आता है वो ये आता है, इन दिनों अब सब्जियां लग रही हैं, अक्टूबर लग गया, सितंबर अक्टूबर में जब पौध डालते हैं तो पौध नहीं निकल रही, क्या कारण है? हमारे बीज नहीं हुए या निकल आई तो बढ़ नहीं रही है। तो मैंने वैसे इस पर पूरे एक सीरीज बनाई है, आप वो मेरी वीडियो देख लेना, पर मैं एक बार फिर उत्तर दे देती हूँ कि अगर पौध हम गलत तापमान पर डाल रहे हैं, सही टेम्परेचर पर ही पौध निकलती है। थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा, फिर हम ये गोभी पालक मेथी की बुआई करेंगे तो ये अच्छी अच्छी चलेगी और इनकी पौध भी अच्छी चलेगी। वरना ये देखिए अब कितनी तेज धूप है, इसमें पौध अंकुरित अगर होती भी है तो गल जाती है। ये बार बार प्रश्न आता है कि हमारी पौध गल गई। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, या तो आप उसके लिए टेम्परेचर ऐसा बना के रखें, या फिर आप रेडी पौध गवर्नमेंट नर्सरी से ले आएँ, या फिर आप थोड़ा रुक के डालें। अगला प्रश्न है कि जब बेलें जाल पर हैं तो ऊपर जाल पर नेट कैसे लगाएं? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। देखिए, बेलें किस किस की होती हैं? लौकी, तोरई, करेला और कद्दू। ये लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, इनका सीजन है जुलाई, जून एंड में, जून के आखिरी सप्ताह में, जुलाई में, और हम अगस्त पहले सप्ताह तक डालते हैं। यानी कि उस समय बरसात हो रही होती है और बरसात में नेट की ज़रूरत होती ही नहीं, तो हमें नेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मान लीजिए अभी मैंने नेट लगाया है तो हमारी बेलें लगभग ख़त्म हो गई हैं। तो जब बेलों के ऊपर से नेट नहीं लगाया जाता, और अगर किसी को पूरी छत पर नेट लगाकर खेती करना है तो वो बेलों को जाल बना के अगर चढ़ाते हैं तो डबल जाल बनाते हैं, एक ऊपर ऊंचा जाल बनाते हैं, उस पर नेट लगा देते हैं, और बेलों के लिए एक दूसरा उससे काफ़ी छोटा नेट बनाते हैं, छोटा जाल बनाते हैं, उस पर बेलें चढ़ जाती हैं। तो नेट के साथ भी बेलें चढ़ाई जा सकती हैं। या फिर क्यारी में सीधे सीधे बांस गड़ा के ट्रेलिस जैसी बना देते हैं, उस पर भी खड़ी खड़ी बेलें चढ़ जाती हैं। ये उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। अब दूसरा प्रश्न है कि राख, मैंने 2-4 बार बताया कि अगर मिर्ची में रोग लगता है तो आप राख घोल के स्प्रे करें या मिट्टी में राख मिलाएं। तो एक प्रश्न आया कि राख किसकी, लकड़ी की या कंडे की? किसी की भी राख चल जाएगी, बस राख होना चाहिए। और एक ये भी प्रश्न आया कि आप ऐसा वीडियो बनाएं कि कब कब कौन कौन से बीज लगाएं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएंगे, सितंबर के भी मिल जाएंगे, अक्टूबर के भी मिल जाएंगे, मैंने ऐसा वीडियो बनाया है पहले। और ये फिर वही प्रश्न आया कि गाजर के बीज डाले होंगे नहीं, तो या तो बीज अच्छे नहीं होंगे या बोने का तरीका सही नहीं होगा। आप मेरे अभी जो नए सीरीज में चला रही हूँ, आप उन वीडियो को देखें, मैंने उसमें बोने का तरीका भी बताया है। इसके बाद है कि मेरे इंडोर प्लांट सूख गए और उनमें कोई पत्तियां नहीं है, तो क्या समझी वो मर गए या फिर वो आएंगे? मेरे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट हैं, मैंने अभी इंडोर प्लांट की सीरीज की नहीं है। तो अब आप देखिए कि आपने इस हद तक उनको अंदर रखा कि वो मर गए पूरी तरह। कोई भी प्लांट पूरी तरह इंडोर नहीं होता। इस पे वैसे बहुत विस्तार में उत्तर दिया जा सकता है, पर अभी मैं आपको संक्षिप्त में ही बताती हूँ कि कोई भी प्लांट पूरी तरह इंडोर नहीं होता। हर पौधे को जीवन के लिए सनलाइट चाहिए, सूरज से ही जीवन मिलता है। तो अगर सनलाइट चाहिए तो उसको बीच बीच में थोड़ा सा बालकनी में, या जहाँ हल्की शेड छन के आ रही हो, अंदर रख रहे हैं तो खिड़की में उस जगह रखें जहाँ धूप आ रही हो। बार बार जगह बदलें, 8 दिन में 10 दिन में उसको थोड़ा सा बाहर निकालें। 2 दिन वो बालकनी में हल्की लाइट में बाहर रहेगा। बाहर भी निकालें तो एकदम तेज धूप में नहीं निकालें, अरे अंदर रखें, अंदर से थोड़ा सा शेड उसमें लाएं जहाँ थोड़ी छन के धूप आती हो, फिर ऐसी जगह लाएं जहाँ 1-2 घंटे की धूप हो, फिर वापस अंदर रख दें। और अब वो अगर सूख गए तो अब वो डेवलप नहीं होंगे, उन्हें तो आप निकाल दीजिए। ग्रो बैग में भिंडी लगी है, बढ़ नहीं रही। देखिए, बिना देखे कैसे बता देंगे ग्रो बैग में भिंडी लगी है? ग्रो बैग का इसमें कोई दोष नहीं है, आप ग्रो बैग में लगाएं, गमले में लगाएं, बैग का साइज कितना बड़ा है। भिंडी जो प्लांट है कम से कम 18 इंच का पॉट चाहिए, 12 इंच के पॉट में बहुत ऊंची नहीं होती। एक तो ये बात, दूसरे आपने जो मटेरियल भरा है वो अच्छा खाद युक्त है कि नहीं।
और एक बात और कि ये प्रश्न आया है, तो आप समझिए कि अक्टूबर चल रहा है, तो ये भिंडी आपने कब सितंबर में डाली होगी। भिंडी या तो आप जुलाई अगस्त में डालें या फिर आप इधर फरवरी में डालें। तो वही बात होती है ना कि जब मन आता है तब सीड डालने से सीड कभी नहीं बढ़ेगा। अच्छी बढ़वार तभी होगी जब उसका मौसम है। तो आप जुलाई अगस्त में भिंडी डालेंगे तो बढ़ेगी, और इधर आप फरवरी पूरी और मार्च पहले सप्ताह तक डालेंगे तो जरूर भिंडी भिंडी क्या है, पूरी गर्मी वाली सब्जियां बढ़ेंगी। और गर्मी के सीड अलग आते हैं और बरसात के सीड अलग होते हैं। एक ने लिखा है कि मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। ऐसे प्रश्न आते हैं। किसी किसी ने ये भी लिखा है कि उनकी बालकनी में बहुत बहुत ही कम लाइट आती है। तो लो लाइट में रहने वाले भी प्लांट होते हैं। आप जो इंडोर प्लांट हैं वो जिनके यहाँ लाइट नहीं आती उनमें हो जाएंगे, और जिनके यहाँ बहुत लाइट आती है वो फिर इंडोर प्लांट बालकनी में नहीं रखें और वो एक नेट लगा लें, क्योंकि बालकनी में हम इंडोर ही रखते हैं एक्चुअली, पाम वगैरह रखते हैं। तो हम जब उनको रखेंगे, जब तेज सनलाइट आएगी तो उनके कुछ पत्ते बर्न हो जाएंगे। तो आप जब तक तेज लाइट है, तेज धूप है, आप एक नेट लगा लें टेम्परेरी, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेट हटा दें। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि मेरे अडेनियम का कॉडेक्स सॉफ्ट हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग अडेनियम लगा रहे हैं, मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है अडेनियम का। तो इसका एक तो सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर उसका कॉडेक्स सॉफ्ट हो रहा है तो हमने जो उसमें मिट्टी भरी है कहीं वो पानी तो होल्ड नहीं कर रही। अगर वो मिट्टी पानी होल्ड कर रही है और कॉडेक्स सॉफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि वो उसमें अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो मर सकता है। उसे निकाल कर उसकी रूट्स देख लें, रूट रॉट तो नहीं हो रहा, स्टेम रॉट तो नहीं हो रहा, ब्रांच रॉट तो नहीं होगा। ब्रांच रॉट होता तो दिख जाता, और वो आपको पूरा निकाल के कट करके देखना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि आपने बिल्कुल सैंडी सॉइल भरी है और उसमें बिल्कुल पानी नहीं हो रहा, तो फिर क्या वजह हो सकती है। तब भी देखिए आप सॉफ्ट हो सकता है कॉडेक्स, क्योंकि अगर आपने बहुत सैंड मिला दी और उसमें पानी बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहा है तो उसके तने को पानी कम मिल रहा है, और इस वजह से वो कम पानी से हो रहा है। तो अब आप जिनका भी ये प्रश्न है, ये गौर करें कि अगर सैंडी सॉइल, बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है, तो आप उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दें, थोड़ी सी मिट्टी मिला दें। और जिनका अगर सॉइल में कंपोस्ट और मिट्टी ज़्यादा है, सैंड कम है, तो वो फिर पूरा पलट के उसे काट के चेक करके देखें, ट्रीट हो जाता है। अगला सवाल लेती हूँ कि करेला फूल रहा है, फल नहीं रहा। तो ये प्रश्न सिर्फ करेला के लिए नहीं आता। बैगन फूल रहे हैं, फल नहीं रहे हैं। मिर्च फूल रही है, टिक नहीं रहा है। ये तोरई वगैरह पे आता है। इसका मैं बार बार हर एपिसोड में उत्तर देती हूँ, आज फिर दे रही हूँ कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि जब प्लांट फ्लावरिंग पे होता है तब मोर वाटरिंग, अधिक पानी न डालें, कम पानी भी न डालें, संतुलित पानी डालें। यानी कि जब मिट्टी आप खोद के देखें 1 इंच तक नीचे सूखी है तो आप पानी डाल दें। वैसे प्लांट खुद ब खुद बता देता है, उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो जब पानी की रिक्वायरमेंट हो प्लांट को तब डालें। हमेशा मिट्टी गीली रहेगी, सौगी रहेगी तो फूल झड़ ही जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। इसके अलावा भी मान लो आप पानी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं फिर भी फूल झड़ रहे हैं, तो आप देखिए क्या वजह हो सकती है। फूल में फल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका, आप पानी नहीं डाल रहे लेकिन पौधे में फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कि फर्टिलाइजेशन की एक निश्चित तापमान चाहिए, कि मान लो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास फर्टिलाइज होता है वो प्लांट। हर प्लांट की अलग अलग तापमान, हर प्लांट का अलग अलग तापमान होता है। जिन पौधों में अगर मान लो जितने तापमान पर फर्टिलाइजेशन होता है, एकदम से देखिए अभी आप सितंबर में तेज धूप चली गई है, फूल आएगा, फर्टिलाइजेशन सक्सेस नहीं होगा, फूल झड़ ही जाएगा। या फिर आपने ऐसी जगह रखा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए कीट पतंगे या कोई माध्यम नहीं मिल रहा, कोई साधन नहीं मिल रहा, इसलिए फूल झड़ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमेशा गौर करें। ये गार्डनर के लिए बहुत ज़रूरी भी है, जो भी गार्डनिंग कर रहे हैं, कि एक तो जब पौधा फूल रहा हो तब उसमें आपका, आप इस समय लगाएं कि जब वो फूल पे आए, तब ऐसा हैवी टेम्परेचर ना हो। और अगर हैवी तेज टेम्परेचर हैवी तो थोड़ा जाल लगा दें, उससे भी फ़ायदा होगा। या फिर आप रात में रोज रोज अच्छा आसपास पानी फैला दें, छत पे लगाएं तो पूरी छत गीले कर दें तो थोड़ा सा ठंडक हो। और बहुत सारे पौधे एक साथ हो तो आपस में ह्यूमिडिटी बनती है, उनका माहौल ठंडा हो जाता है। और बहुत सारे पौधे होने से
कीट पतंगे भी आते हैं बहुत सारे फूलों के साथ, तो आपस में बहुत जल्दी पॉलिनेशन हो जाता है। और एक प्रश्न आया कि बीमारियों पर एक सीरीज बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी बीमारियों पर एक सीरीज। और इसी प्रश्न के साथ नमस्कार करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिए। नमस्कार।